सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ए के प्लस वन, ये जनरेशन होगी, ये कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अरे लिख नहीं पा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है ये कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। और खाली इंक्रीजिंग कहता है तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू भी आता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब के बराबर 1 रखोगे तो A1 जो होगा A2 से कम होगा, फिर के बराबर 2 रखोगे तो A3 जो होगा वो A2 से ज़्यादा होगा, फिर A4 A3 से ज़्यादा होगा, A5 A4 से ज़्यादा होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ऐसे लिख दो, A1 उससे बड़ा, A2 उससे बड़ा, A3 उससे बड़ा, A4 उससे बड़ा 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 बड़ा, ये हो जाता है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड होता है। अनबाउंडेड जानते ही हो भाई, अनबाउंडेड का मतलब होगा या तो लोअर बाउंड नहीं होगा या अपर बाउंड गायब होएगा उसमें से, ठीक है। अब बुक से लोअर बाउंड अपर बाउंड पढ़ के देख ले, पढ़ लेना भाई। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आपका कह रहा है। एंड और कुछ और भी दे रहा भाई, आपसे कह रहा है एक्स के उन्होंने एक लिया हुआ है, क्या है एक्स के? एक्स के जो है वो ए के प्लस वन माइनस का ए के अपॉन ए के प्लस वन, ठीक है। चलो ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस ए के अपॉन ए के प्लस वन, ये लिखा हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट है भाई? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मैं लिखना पड़ेगा भाई क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, एन क्या है? एम या एम से बड़ा है, इसके लिए कह रहा है समेशन के इक्वल एम से एन, के इक्वल एम से एन एक्स के ग्रेटर देन 1 माइनस ए एम अपॉन ए एन, ये लिखा हुआ है। बी ऑप्शन दे रहा है भाई आपको, देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम सच दैट, ऊपर फॉर ऑल है नीचे देयर एग्जिस्ट है। फॉर ऑल का मतलब सबके लिए, देयर एग्जिस्ट मतलब कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। एन जहाँ पर एक्स के जो है कह रहा है 1/2 से ज़्यादा है। तीसरा ऑप्शन है आपका कह रहा है, तीसरा ऑप्शन है समेशन के इक्वल टू 1 से एन एक्स के कन्वर्जेस टू फाइनाइट लिमिट, कन्वर्जेस टू फाइनाइट लिमिट। और डी ऑप्शन दे रहा है आपको कि के इक्वल 1 से एन एक्स के डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। तो ध्यान से सुनना भाई ज़रा सा, एक सेकंड रुक जाना भाई ज़रा। क्या कह रहा भाई क्वेश्चन में? ए के अनबाउंडेड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, चलो भाई ठीक है। और एक्स के उन्होंने ये दे दिया है ए के प्लस वन माइनस का ए के अपॉन ए के प्लस वन, ठीक है। और आपसे 4 ऑप्शन ये दे रहा है भाई, तो चलो देखते जरा सा कौन वाला सही आता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं ज़रा सा। तो ये ऑप्शन याद रखना भाई, हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 दिसंबर 2014 में आया क्वेश्चन। हाँ, तो आपसे क्या बोल रहा है भाई? ए के आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और एक्स के क्या दिया आपको? एक्स के आपको दे रहा है ए के प्लस वन माइनस ए के अपॉन
ए के प्लस 1। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको पहले ऑप्शन में निकालना है समेशन के इक्वल टू एम से एन एक्स के, ये आपको निकालना है। ठीक है, पहले ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में यही तो कह रहा है भाई, ऑप्शन ए सॉल्व कर रहे हैं पहले हम लोग। अच्छा, ये ऐसे ही रखना जरा सा, के इक्वल टू एम से एन ऐसे ही रखना। ठीक है, इसमें एक्स के की वैल्यू रख देना जरा सा, ए के प्लस 1 माइनस का ए के अपॉन ए के प्लस 1। ठीक है, अच्छा आपको एक बात ये भाई पता है आपको, के बराबर है एम से एन, तो इसमें क्या के क्या है भाई, के जो है आपका एम से एन, इसमें के बड़ा है कि एन बड़ा है भाई, सीधी सी बात है, आपका क्या बड़ा है, एन बड़ा होगा, के छोटा होगा। तो के तो एम से जा रहा है, एन तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना, तो के क्या होगा, के जो होगा एन या एन से छोटा होगा। तो के प्लस 1 भी क्या होगा, एन प्लस 1 या एन प्लस 1, एन सॉरी के प्लस 1 भी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एन प्लस 1। भाई के आपका एन तो सबसे बड़ी वैल्यू है ना के की, तो के की वैल्यू क्या है भाई, एन है या एन से कम होगी, सीधी सी बात है। और के की सबसे कम वैल्यू कौन है, एम है, के की वैल्यू एम से शुरू होकर एन तक गई है ना, तो इसका मतलब के की वैल्यू एन है या एन से कम है, के की वैल्यू एन है या एन से कम है, तो दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे तो के प्लस 1 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आपका के ये आपका कैसा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसके लिए ये इसके लिए ए क्या होगा, छोटे वाले के लिए छोटा और बड़े वाले के लिए बड़ा। अगर डिक्रीजिंग होता ये तो फिर ये बड़े वाले के लिए छोटा होता, ये छोटा होता, और ये छोटे वाले के लिए बड़ा हो जाता, डिक्रीजिंग अगर होता उल्टा। तो अच्छा 1 अपॉन में कर दो जरा सा, तो 1 अपॉन ए के प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस 1, यहाँ रख देना इसकी जगह, यहाँ रख देना इसकी जगह, और ये ए के प्लस 1 या ऐसे कर लो, थोड़ा और कर लो, और ये तो पॉजिटिव नंबर होगा भाई ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सफिक्स बड़ा है तो वो नंबर बड़ा होगा, और सफिक्स छोटा है तो नंबर छोटा होता है, याद रखना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये होता है, डिक्रीजिंग में उल्टा होता है। डिक्रीजिंग अगर होता तो डिक्रीजिंग होता है तो ये सफिक्स आपका बड़ा है तो नंबर छोटा होता, और सफिक्स छोटा है तो नंबर ये बड़ा हो जाता पूरा एक। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में के प्लस 1 के से बड़ा है, मालूम बात है, सिंपल सी बात है, के प्लस 1 बड़ा होता है, के छोटा होता है। ठीक है, के प्लस 1 बड़ा है, के छोटा है, तो उसके लिए ए क्या होगा, बड़ा होगा, बड़े वाले सफिक्स के लिए बड़ा होगा, छोटे वाले सफिक्स के लिए ए छोटा होगा। दोनों तरफ ये तो यानी इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सॉरी ये पूरा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा पूरा पॉजिटिव, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना जरा, ए के प्लस 1 माइनस ए के का, इधर भी और इधर भी ए के प्लस 1 माइनस ए के, इसका मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ, कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू, रख देना जरा सा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू के बराबर एम से एन ए के प्लस 1 माइनस का ए के अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। कोई दिक्कत तो बताइए भाई किसी को। अब ये के लिए लिमिट लगी है तो ये तो कांस्टेंट है एन वाला, तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब बराबर लगा दे रहे हैं यहाँ पर, मालूम ना क्यों। चलो बाकी में क्या हो, बाकी में समेशन ओपन कर देना, के बराबर एम रखोगे तो एम प्लस 1 माइनस ए एम, फिर के बराबर एम प्लस 1 रखोगे तो ए एम प्लस 2 और माइनस का एम प्लस 1, इस तरह चलते रहोगे भाई। आखिरी में के बराबर एन रखोगे तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 माइनस ए एन, यही तो हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा भाई, ये पूरा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा। ठीक है, ये सब कट जाएगा, ए एन भी कट जाएगा, इसके पीछे ए एन होगा, आगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा ए एन माइनस 1 होगा, यहाँ पर ए एन माइनस 1 होगा। आप चेक कर लेना, जब एम की जगह, जब आप के की जगह एन के कम एन माइनस 1 लोगे तो यहाँ पर ए एन माइनस 1 आएगा, तो ये भी कट जाएगा। सिर्फ बचेगा कौन, बचेगा आपका सिर्फ ये ए एन प्लस 1 और माइनस का ए एम और अपॉन ए एन प्लस 1, ये बचेगा आपका सिर्फ। ठीक है, ये बचेगा आपका ए एन प्लस 1 और माइनस ए एम, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देना जरा, इसको लिख सकते हो ए एम अपॉन ए एन प्लस 1, ए एम अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक है ना। और आपको भाई एक बात ये आपको पता है कि ए एम अपॉन ए एन प्लस 1 आपने लिखा है, तो ये ए एन ये क्या होता है भाई, आपको पता है ए एन क्या होता है, ए एन जो होगा भाई, एन क्या है, एन एन प्लस 1 से छोटा होता है, सिंपल सी बात है भाई, एन एन प्लस 1 से छोटा होगा, तो इसको इसमें एन नेगेटिव नंबर तो होता नहीं कभी, इसमें
एन एन प्लस वन से छोटा होता है, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन प्लस वन से छोटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली में क्या होता है, बड़े छोटे के लिए छोटा, बड़े के लिए बड़ा। डिक्रीजिंग में होता तो बड़े के लिए छोटा, छोटे के लिए बड़ा, उल्टा हो जाता। अच्छा, तो 1 अपॉन क्या करोगे, 1 अपॉन ए एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन इतना, सही है। अच्छा, माइनस का है तो माइनस का 1 अपॉन ए एन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन ए एन प्लस 1। तो इधर से उस तरफ से देखो जरा, माइनस का 1 अपॉन ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहां लिख दे रहे माइनस का 1 अपॉन ए एन प्लस 1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन माइनस का 1 अपॉन ए एन। तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया के बराबर एम से एन एक्स की ग्रेटर देन 1 माइनस ए एम अपॉन ए एन। ये देखो प्रूफ हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। ये कुछ क्वेश्चन है भाई ऐसे, किस तरह का, 2-4 क्वेश्चन टफ तो आते ही हैं। ये जो क्वेश्चन है 2-4 क्वेश्चन टफ तो आते हैं, उनके पीछे टाइम ना बर्बाद करना, थोड़ी देर दिमाग लगाना, 2-4 मिनट हो रहा ठीक है, नहीं तो हटा देना, खत्म। कुछ क्वेश्चन टफ आते ही भाई, ये क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो 90% लोग तो नहीं कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन तो। चलो, क्या हुआ, हाँ हाँ इरेज नहीं करेंगे, आराम से लिख लीजिए भाई। अच्छा चलो, अब ऑप्शन 2 जरा ट्राई करते जरा, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है। चलो ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, ऑप्शन 2 देखना जरा, ऑप्शन 2 में क्या कह रहा है। 1 तो आ गया है, गेट का फॉर्म की डेट आ गई है, 30 अगस्त से फॉर्म आएगा। मतलब कि फॉर्म आ गया है लेकिन ऑनलाइन अभी ओपन नहीं होगा, पोर्टल 30 अगस्त से ओपन होगा, 30 अगस्त से 24 सितंबर, अभी ओपन नहीं होएगा वो। फॉर्म आ गया लेकिन 30 अगस्त से ओपन होगा पोर्टल। तो सब लोग ज़रूर भरना भाई, गेट करना है तो आप प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लगा लेना, सन 2000 से 2020 तक, समझ लेना गेट हो गया ख़त्म, 100% क्वालिफाई हो जाएगा। 2 बार बुक लगा लेना, 2-3 बार, बस समझ लेना हो गया ख़त्म। चलो भाई क्या दे रहा है देखो जरा सा आगे। हाँ, ऑप्शन 2 के लिए क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 के लिए आपको क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 के लिए आपको क्या चेक करना है, आपसे कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, यानी कोई ना कोई एन जरूर एग्जिस्ट करेगा कि एम के जो है एम से जब एन होगा
तो ये एक्स के जो होगा ये ग्रेटर देन 1/2 आएगा। अच्छा चलो, ये तो आपको लाना है ना, ये तो आपको लाना है। अच्छा, ये आपको तो मालूम ही है, सिंस आपको पता है कि एक्स के क्या है आपका, सॉरी ए के क्या है, अनबाउंडेड है। ए के इज अनबाउंडेड। भाई अनबाउंडेड का मतलब होता है कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, अनबाउंडेड का मतलब है, ठीक है ना। अनबाउंडेड का और इंक्रीजिंग है, कोई मन में सोच लो, इंक्रीजिंग हो, अनबाउंडेड हो, कोई भी मन में सोच लो, कोई सीक्वेंस सोच लो। चलो यही ले लिया हमने, 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 4 ले लिया, और यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर 8 ले लिया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या है, ये वाला इसका दुगना है कि नहीं है, 8 4 का दुगना है कि नहीं है। तो अनबाउंडेड जब होगा तो आपका 100% कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा आगे, जो कोई ना कोई पीछे ज़रूर ऐसा होगा जिसका दुगना या दुगने से ज़्यादा होगा। 100% ये चीज़ होगा, आगे वाला ज़्यादा ही होगा, कम तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। जब अनबाउंडेड है तो ये 100% होगा। तो लिख रहे हैं हम यहाँ एन ग्रेटर देन है, ग्रेटर इक्वल टू है, ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन है ये, इक्वल टू नहीं होना चाहिए था, ये खाली ग्रेटर देन है शायद, मेरे ख्याल से इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। अच्छा भाई, वरना ये ग्रेटर देन ही इक्वल टू आ जाएगा, नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं। तो ए के क्या है आपका, अनबाउंडेड है। जब ए के आपका अनबाउंडेड है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन एम, तो कोई ना कोई एन जैसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जिसके लिए आपका ए एन क्या होगा, आपका ए एन जो होगा वो किसी ना किसी एम का दुगना जरूर, दुगना से ज़्यादा ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा। तो यानी आप कह सकते हो कि ए एन अपॉन ए एम क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा, ए एन अपॉन ए एम 2 से ज़्यादा। आपको पीछे क्या लाओ, ए एम अपॉन ए एन, ए एम अपॉन ए एन बोल दो जरा सा। तो ए एम अपॉन ए एन क्या होगा, वो 1/2 से कम, वो 1/2 से कम, ए एम अपॉन ए एन जो है वो 1/2 से कम। अच्छा, आपको ऑप्शन 1 से मालूम ही है, फ्रॉम ऑप्शन 1 अभी आप लेके आ चुके, प्रूफ कर ही चुके उसको। ऑप्शन 1 से आपको पता ही है कि समेशन के बराबर 1 एम से एन, के बराबर एम से एन, एक्स के जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 माइनस ए एम अपॉन ए एन। अच्छा, ये अगर 1/2 से कम है तो माइनस का ए एम अपॉन ए एन क्या हो जाएगा, -1/2 से ज़्यादा। माइनस हमेशा रखा जाता है, हमेशा इनइक्वलिटी में, ये तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो फिर, ये हो जाएगा 1, ऐसे ही ये पूरा ये इतना माइनस समेत क्या होगा, ग्रेटर देन -1/2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स के, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 से ग्रेटर। बिल्कुल ठीक है, पॉसिबल है। इंक्रीजिंग है, अनबाउंडेड है, तो आगे वाला कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो पीछे वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, दुगने से ज़्यादा होगा, ठीक है, या 3 गुने से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको दुगना चाहिए तो दुगने से कर देना। अब सी ऑप्शन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है के बराबर 1 से एन एक्स के कन्वर्जेस टू फाइनाइट लिमिट। चलो देखते जरा सा, के बराबर 1 से एन एक्स के कन्वर्जेस टू फाइनाइट लिमिट। चलो देखते हैं जरा सा, इरेज कर दे। अब देखना, अब अगला 2 ऑप्शन, दोनों में से एक ही पक्का सही होएगा, एक में कन्वर्जेस कह रहा है, एक में डाइवर्जेस कह रहा है, 2 में से एक ही सही होगा। चलो सुनना जरा सा, फॉर ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों एक साथ चेक कर रहे हैं हम, तीसरा और चौथा ऑप्शन दोनों एक साथ चेक हो जाएगा। तो सुनना जरा सा भाई, आपको पता है कि एक्स के की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 1 माइनस ए के अपॉन ए के प्लस 1, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेना जरा,
सॉरी के टेंड्स टू इनफाइनाइट, के है यहाँ पर, लिमिट के टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेना जरा सा दोनों तरफ, इधर भी लिमिट के टेंड्स टू इनफाइनाइट, सही है भाई। एक बात बताओ, बताना जरा सा, आपको पता है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एक क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि कोई दो बराबर नहीं होंगे, हमेशा आगे वाला पीछे वाले से बड़ा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि ए के हमेशा छोटा होगा, ए के प्लस 1 हमेशा बड़ा होगा। भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, कभी इक्वल नहीं आएगा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं, ये नहीं आएगा। जब इंक्रीजिंग खाली बोलता, इंक्रीजिंग बोलता बस, या नॉन डिक्रीजिंग बोलता, तब ये इक्वल भी आता। स्ट्रिक्टली का मतलब है ये बड़ा ही होगा 100% ए के प्लस 1, और ए के क्या होगा, छोटा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फिर ये वैल्यू क्या आएगी जरा बताना, ए के अपॉन ए के प्लस 1 क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1। बिल्कुल ठीक है भाई, यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा है, तो ये एक काम कर, दोनों तरफ 1 घटा देना जरा, दोनों तरफ पहले माइनस तो मल्टीप्लाई कर दो जरा, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करना जरा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अच्छा दोनों तरफ 1 जोड़ देना, दोनों तरफ 1 जोड़ देना, तो ये नंबर कितना आएगा, 0 से बड़ा, दोनों तरफ 1 जोड़ दिया हमने, ये नंबर 0 से बड़ा, यानी 0 तो नहीं आया, मतलब इसका मतलब ये हो गया, यहाँ इसकी आगे लिख रहे हैं दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस ए के अपॉन ए के प्लस 1 0 तो नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। जब ये 0 हो ही नहीं सकता है तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 नहीं। और आपको बता चुके हम कि जब कभी लिमिट लगाने पर, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो फिर डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर 0 आ जाए तो पता नहीं, मे बी कन्वर्जेंट और मे बी डाइवर्जेंट और मे बी ऑसिलेटरी, ठीक है, लेकिन अगर 0 नहीं आता है तो 100% डाइवर्जेंट। और क्योंकि आपका एंड इंक्रीजिंग है, एंड एक्स के क्या हो गया भाई, ए के इंक्रीजिंग तो एक्स के भी इंक्रीजिंग ही हो जाएगा भाई। जब ए के इंक्रीजिंग है तो एक्स के भी इंक्रीजिंग हो जाएगा, आप आराम से वैल्यू रख के चेक कर लो कोई भी ए के की। डाइवर्जेंट है एंड इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग का मतलब हो गया क्या हो रहा होगा, बढ़ते 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 कहाँ डाइवर्ज, कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो डाइवर्जेंट है और इंक्रीजिंग है, इसका मतलब हो गया डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर डाइवर्जेंट और डिक्रीजिंग होता तो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होता। अच्छा भाई याद रखने बात, ठीक है, बहुत सारी बातें सब लिख नहीं सकते भाई, आप कॉपी में नोट करते रहा करिए। अगर डाइवर्जेंट और डिक्रीजिंग होता तो फिर डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होता। ऑप्शन 3 गलत हो गया, 4 सही है। 4 में कन्वर्जेंट कह रहा गलत है, ऑप्शन आखिरी वाला सही है, ऑप्शन 4 करेक्ट, 3 इनकरेक्ट, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट। भाई कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में एक ही पॉसिबल था, डाइवर्जेंट आ गया तो कन्वर्जेंट कैसे हो सकता है। तो ये थी भाई कहानी इसकी। चलिए फिर पूछ रहे थे 23 नंबर, है ना संजीत, 23 नंबर ना संजीत भाई, 23 नंबर। अरे भाई ऑडिबल नहीं है क्या हम, तेईस नंबर कहाँ चले गए थे भैया। अरे पल्लवी ने आज नहीं ज्वाइन किया, चलिए भाई जो भी काम दे रियल में काम ज़्यादा मिलेगा। पर डे आप करते हुए ही चलो, कितना भी टाइम नहीं उससे मतलब नहीं भाई, कैसे भी टाइम निकालिए कोशिश करके, नहीं तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, फिर हमें फिर क्लास को फिर हटाना रोकना पड़ेगा बार बार हमको, क्योंकि जब आप काम नहीं करोगे तो फिर यहाँ पूछते रहेंगे, आप पूछ नहीं रहोगे तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा मेरा, फालतू पूछते रहेंगे बार बार। चलो भाई 23 नंबर क्या कह रहा है देखिए भाई, जून 2015 में आया है, ठीक है, जून 2015 में आया है, 4.75 मार्क्स में, 23 नंबर है बुक के अकॉर्डिंग, डिप्स की बुक के अकॉर्डिंग। लेट A0 A1 A2 लेट A0 A1 A2 बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर,
be a sequence of real numbers for any k greater than 1, greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, let एस के बराबर नहीं एस एन बराबर एस एन इक्वल टू कह रहा है समेशन के इक्वल टू 0 से n ए टू के, यानी इसका मतलब क्या लिखा है, ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर प्लस चलता रहेगा भाई ए सिक्स, कहाँ तक, ए टू एन तक। चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। एग्जाम में ध्यान देखना, क्वेश्चन कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रहता है और लोग ध्यान नहीं देते, बस करेक्ट समझ के लगा देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, आपसे कह रहा है। तो क्या है भाई, स्टेटमेंट क्या हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि समझना भी है। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन एग्जिस्ट, अगर कह रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देन समेशन m बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एम एग्जिस्ट, m बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एम एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देन समेशन m बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एम नीड नॉट एग्जिस्ट, मतलब कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। देखते हैं जरा, एक सही होगा दूसरा 100% गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं, हम एक सीक्वेंस मानेंगे ए एन, एक सीक्वेंस मान लेंगे एन, और अगर वो जिसका ये सम एग्जिस्ट कर रहा होगा, सम तो एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और कर रहा होगा तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ और भी कह रहा है इफ m बराबर 0 से इनफाइनाइट ए एम एग्जिस्ट, कह रहा है अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन एग्जिस्ट, तो कह रहा है ये भी एग्जिस्ट करेगा। अब उल्टी तरफ से दो ही ऑप्शन, वही दो ऑप्शन को फिर उल्टी तरफ से अब पूछ रहा है, उस तरफ से। अच्छा, अगर कह रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो देन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन नीड नॉट एग्जिस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन नीड नॉट एग्जिस्ट। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं कि एस एन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, और फिर यही को उल्टा करके दो ऑप्शन फिर बनाए गए हैं, इसी को उल्टे करके दो ऑप्शन फिर बनाए गए हैं। ठीक है, लिख लो भाई, कोई दिक्कत बताइएगा। उस दिन वाले क्वेश्चन में लिमिट वाले में गलती होती नहीं, समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, आज टाइम बचा तो आज ही बता देंगे, थोड़ी सी गलती हो रही थी उसमें, इसीलिए वो नहीं आ रहा था। अच्छा, एक सेकेंड भाई, चलो करते हैं भाई। तो आपके पास है क्या भाई, करते हैं जरा सा हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग सीक्वेंस ए एन कुछ मान ले रहे हैं। हम लोग क्या मान कर रहे हैं,
हम लोग ये सीक्वेंस जो है मान ले रहे कुछ, लेट जो A0 A1 A2 ये सीक्वेंस लिखा है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसको हम लोग कुछ मान ले रहे हैं 0 1 0 1 0 1, इस तरह से हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो इसमें से A0 कितना है, A0 A2 A4, ठीक है, ये सब जीरो हैं, मतलब सीधे से कह दो A2 के क्या हो गया, A2 के जीरो है फॉर ऑल के 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक है, जीरो है, जीरो से ज़्यादा है बल्कि यहाँ पर, A2 के लिखा ना, के बराबर जीरो, A0 फॉर एनी के, अच्छा वो उन्होंने के 1 या 1 से ज़्यादा लिखा और यहाँ जीरो से दिया हुआ है, चलो क्या करना। तो A2 के बराबर जीरो सीधे से, सारे इवन वाले जीरो हैं, ये सब हटा दो अभी, वो सारे इवन वाले जीरो हैं। अच्छा A1 A3 A5 ये सारे ऑड वाले कितने हैं, 1, हमने ऐसे माना ही जानबूझ के। अब देखो ध्यान से देखो, तो Sn कितना आ गया, Sn है k बराबर 0 से n, और A2 के, और भाई A2 के का मतलब कौन है, अभी वो पीछे ऊपर लिखा है ना, इसका मतलब है A0 प्लस A2 प्लस A4, ठीक है, ये पूरा चलता रहेगा A2n तक। तो ये पूरा कौन है ज़रा बताना, ये तो पूरा 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0 सब 0, तो ये Sn बराबर 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जब लगाएंगे इसमें तो 0 में लिमिट लगाओगे 0। अच्छा ये तो 0 आ गया है, ये तो 0 आ गया। अच्छा वो वाला देखते जरा समेशन, भाई उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया है कि आपका ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, चलो ये तो एग्जिस्ट कर गया। अब देखते हैं समेशन am एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट कांस्टेंट आ गई, फिक्स वैल्यू आ रही लिमिट पे, तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिक वैल्यू ना आती तो आप कहते एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो वाला देखते जरा, m0 m बराबर 0 से इनफाइनाइट am निकालते हैं, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इरेज कर रहे हैं।